सहाफ़त को आलमी सतह पर इस हवाले से आगाही देना, मुतासरीन की इमदाद के हवाले से, मुतासरीन की बहाली के हवाले से जो हो सकेगा वो करेंगे। और आपने देखा कि UN के सेक्रेटरी जनरल भी पाकिस्तान पहुँचे हैं और वज़ीर आज़म उनके हमरा सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा कर रहे हैं। माजी में कभी किसी वज़ीर आज़म की तरफ से आपने देखा कि ये इमरान खान साहब के दौर में भी कुदरती आफ़ात आती थीं, मगर कभी किसी कुदरती आफत को, किसी ऐसे सानहे को संजीदगी से नहीं लिया गया। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का 90 का दौर देखें तो तब कुदरती आफात आई थीं, तो आज भी वो तस्वीर हम देखते हैं कि वो सैलाब मुतासरीन तक ख़ुद पहुँचे थे। अफसोस की बात यह है कि इस कुदरती आफत के आने के बाद एक सियासी जमात आज भी सियासत कर रही है और मुख्तलिफ़ अज़ला में जलसों से खिताब फरमाया जा रहा है। और ये इंतहाई अफसोसनाक इसलिए है कि खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इस सब के बावजूद बजाय इसके कि हंगामी दौरे किए जाते, सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली का काम किया जाता, बदकिस्मती है कि एक शख्स सिर्फ़ अपनी अना की तस्कीन की खातिर करोड़ों रुपया खर्च कर जलसे जुलूस कर रहा है और उन जलसे जुलूसों को रियासत मुखालिफ बयानिए को परवान चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब में इतने बुरे हालात हैं, मैं बज़ाते ख़ुद राजनपुर, डेरा गाज़ी ख़ान की मुख्तलिफ़ तहसीलों का दौरा करके आया हूँ। कई मील तक आप चलें तो सड़क की दोनों साइडों पर आपको सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले जो ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं वो नज़र आते हैं। और आप थोड़ा सा अगर अंदरून जाकर उन कस्बों का दौरा करें जहाँ पर अभी तक इमदाद नहीं पहुँची, और मैं वज़ीर आज़म की हिदायत पर वहाँ राशन और इमदादी सामान लेकर पहुँचा था, तो वहाँ पर भी सूबाई हुकूमत ना होने के बराबर है। ये अफसोस का मकाम है कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। पंजाब के सूबे को तो चाहिए था कि वो बलूचिस्तान में, सिंध में इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेते और सिंध की आवाम, बलूचिस्तान की आवाम का दुख दर्द बांटते, मगर वो पंजाब के अंदर से बिल्कुल गायब हैं। पूरी इंतज़ामिया, पूरी सूबाई हुकूमत जलसों को कामयाब करने पर लगी हुई है। ये एक इस तरह का हमारा अलमिया है कि देखिए पिछले 8-10 दिनों में जितने जलसे हुए हैं, एक जलसे पर ये बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाकर, ये शान शौकत से ठाट बाट के साथ इतनी बड़ी स्टेज लगाकर जो इंतज़ामात किए जाते हैं, इनका एक जलसे का तखमीना 25 से 30 करोड़ रुपया है, जो किसी बेवा को बलूचिस्तान में इमदाद की शक्ल में जा सकता था, जो किसी यतीम को सिंध में खैमे की सूरत में उसकी ऊपर छत का काम देने के लिए दिया जा सकता था। मगर ये पैसा किस चीज़ पे लग रहा है? आप कभी जाके देखें, ये फ़ोटो शूट कराने एक आध दफ़ा गए हैं इमरान खान साहब, आप जाकर देखें तो बेसरो सामानी की हालत है और आपको समझ नहीं आती कि आप किस तरीके से इस आफत से निपटेंगे। बीमारियों में इजाफ़ा हो रहा है, हुकूमत पाकिस्तान जो हो सकता है कर रही है, वज़ीर आज़म साहब हर सूबे में जा रहे हैं, मगर कुछ ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमतों की भी बनती है। जो जलसे के स्टेज पे तो आपको नज़र आएंगे और इस गम वाले माहौल में, रंज वाले माहौल में तराने लगाकर सर धुनते हुए नज़र आएंगे, फ़ौज और अदलिया पर हमले करते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा पंजाब की सूबाई हुकूमत और कोई काम नहीं कर रही। और हमारा तो ख्याल था कि उस्मान बुज़दार एक बहुत ही नाकाम और निकम्मा और नाअहल वज़ीर आला है, मगर इन चंद माह में ही
परवेज़ इलाही साहब ने उस्मान बुज़दार का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इस कुदरती आफत के दौरान बिल्कुल एक ज़र्रा बराबर भी कहीं पर ना इमदाद पहुंचाई है, ना ख़ुद कहीं पहुंचे हैं, ना सूबाई हुकूमत की मशीनरी कहीं हरकत में नज़र आई है। और ये शायद उस्मान बुज़दार होते तो इससे बेहतर परफॉर्म कर लेते, मगर इसकी वजह समझ नहीं आ रही कि ठीक है इत्तेहादी हुकूमत है, इमरान नियाज़ी साहब को खुश रखने का उन्होंने एक ठेका उठाया हुआ है और वो परवेज़ इलाही साहब और उनके साहबजादे चापलूसी में एक आखिरी हद तक चले गए हैं कि पंजाब को एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, पंजाब को एक फ़ोरम बना दिया है कि यहाँ से फ़ौज मुखालिफ बयानिए को प्रमोट किया जाए और जलसे जुलूसों के तहत जो जाम दे रही है। इसी सिलसिले की एक कड़ी कल हमने देखा कि पंजाब में जब इनकी हुकूमत आती है तो डीजी एंटी करप्शन को तब्दील किया जाता है, नया डीजी एंटी करप्शन लगाया जाता है और इनका ही तैनात किया हुआ डीजी एंटी करप्शन आज से चंद रोज़ कबल उसको भी तब्दील कर दिया जाता है। और कल फ़रा साहिबा के जो एंटी करप्शन में केसेस ज़ेर तफ्तीश थे उनको कल क्लीन चिट देकर तफ्तीश को ख़त्म कर कर उन केसेस को और फाइलों को क्लोज़ कर दिया गया है। क्या ये पंजाब हुकूमत इमरान नियाज़ी साहब ने इसलिए हासिल की थी कि उन्होंने फ़रा गोगी साहिबा को NRO देना था? क्या जो कल एक समरी मूव की गई है 40 करोड़ रुपए की लागत से 30 नई गाड़ियां ख़रीदने की, इस माहौल में आप परवेज़ इलाही साहब की और PTI की पंजाब हुकूमत की दीदा दलेरी देखें कि कल उन्होंने 40 करोड़ रुपए की लागत से 30 नई गाड़ियां वज़रा के लिए, मशीरों के लिए, अफसरान के लिए ख़रीदने की समरी मूव की है। एक तरफ सैलाब की तबाही है, लोगों तक अद्वियात नहीं, और दूसरी तरफ करोड़ों रुपया जलसे जुलूसों पे खर्च किया जा रहा है, करोड़ों रुपए की नई गाड़ियां खरीदी जा रही हैं वज़ीरों के लिए और वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के लिए कि जी हमें फॉर्च्यूनर गाड़ियां चाहिए वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के लिए। करोड़ों रुपए उस पर खर्च हो रहे हैं, करोड़ों रुपए जलसों पे खर्च हो रहे हैं और साथ ही जो करोड़ों रुपए का केस फ़रा गोगी साहिबा का था उसको बंद कर दिया गया है। ये होता है NRO, ये होता है इख्तियारात से तजावुज़ और ये एक इंतहा की नाअहली है। तो इस वक्त कोरोना और डेंगू के केसेस में इजाफा हो रहा है। कई हज़ार पेशेंट डेंगू के पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, बुखार की दवाई नहीं मिल रही, पैरासिटामोल जो है वो नायाब हो गई है पंजाब के शहरों में। तो ये किस तरह की हुकूमत है और ये किस तरह की बेहिसी है कि सैलाब ज़दगान की इमदाद करने से आप कासिर हैं, अद्वियात की शॉर्टेज है उसका कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा, कौम का, गरीब आवाम का करोड़ों रुपया गाड़ियों की ख़रीद में सर्फ किया जा रहा है, शहाना गाड़ियाँ वज़रा के लिए, करोड़ों रुपया और एडमिनिस्ट्रेशन पे जो टैक्स पेयर्स का पैसा है उससे जलसे जुलूस कराए जा रहे हैं। सियासत का एक वक्त होता है, हमने रियासत को तरजीह दी है, रियासत बचाई है और इन्होंने रियासत को दाव पर लगाकर अपनी सियासत बचाई है और सियासत चमकाई है। तो ये खेल कब तक चलेगा कि आप पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में किसी हवाले से भी एक्टिव नज़र आए, कोई भी ऐसा मामला हो जाए जहाँ पे अवाम को कोई मुश्किल दरपेश हो तो पंजाब हुकूमत गायब है। हाँ, मगर अपने लोगों में नौकरियों की तकसीम जारी है। गुजरात के ज़िले में 832 नौकरियों का ऐलान किया गया है जो कि ये अपने ख़ानदान के अफराद को और अपने सियासी सपोर्टरान में बांटेंगे, जिस तरह इन्होंने पंजाब असम्बली की नौकरियां बांटी थीं।
और 700 अफराद जिनका डोमिसाइल या मंडी बहाउद्दीन का या गुजरात का है उनको भर्ती किया था। तो ये किस तरह की गवर्नेंस है और किस तरह की हुकूमत है कि आप गुजरात को डिवीज़न चलें आपने बनाया, आपका अपना ज़िला है, वो आपने शौक़ पूरा किया, हाफसाबाद को साथ लगाया जो कि नहीं लगाना बनता था। हाफसाबाद की शहरियों को बहुत दूर ट्रैवल करके गुजरांवाला पहुंचना पड़ता। आपकी तरजीहात, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपकी तरजीहात क्या हैं। नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना दो, अपने लोगों में फ़ंड्स की, सरकारी फ़ंड्स की बंदर बांट कर दो, नई गाड़ियाँ ख़रीद लो, अपने लोगों को नौकरियों से नवाज दो और सैलाब मुतासरीन को बेयारो मददगार छोड़ दो। ये तरजीहात हैं आपकी। और बाकी तरजीहात क्या है कि पंजाब की हुकूमत में एंटी करप्शन के महकमे में 2 डीजी एंटी करप्शन तब्दील होते हैं। राना जब्बार को हटाया गया, राय मंजूर नासिर को लगाया गया। राय मंजूर नासिर को हटा के अब नया डीजी लगाया गया है सिर्फ इस गर्ज से कि फरा गोगी का जो प्लॉटों का केस था उसको बंद करना मकसूद था। तो ये जो स्टेज पे चढ़ के इमरान न्याजी साहब दिन रात करप्शन का और चोर डाकू का राग अलापते हैं और दिन रात फौज को, सिपाही सालार को, अदलिया को बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि मैं आपको नसीहत कर रहा हूं जैसे बाप बेटे को करता है। आपको शर्म नहीं आती? 4.5 साल आपने इस मुल्क की तबाही उतार दी है, एक तरक्याती मंसूबा नहीं लगाया, 1 मेगावाट बिजली नहीं लगाई, महंगाई में कोई कमी नहीं की। आज हमने वो मलबा उठाया है क्योंकि रियासत किसी ने बचानी थी और वो जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं। मगर आप आज भी स्टेजों पे चढ़कर जो नारेबाजी करते हैं, ताने कसते हैं, वीडियोस चलाते हैं, लोगों की नकलें उतारते हैं, तो क्या अवाम को बताइएगा कि मैंने जो पंजाब बकौल इमरान खान साहब के, पंजाब का जो सबसे बड़ा डाकू है बकौल इमरान खान साहब के, उसके ज़रिए अपनी भी एक डकैती पर एनआरओ दिया है। और वो एनआरओ जब कल दिया गया तो इसका आपको जवाब देना होगा कि आपने डीजी एंटी करप्शन को 2 मरतबा तब्दील क्यों किया पंजाब में, और आपने ये किसके कहने पर फरा गोगी को क्लीन चिट दी है और ये केस बंद किया है? कभी आपने देखा है कि 2 माह की मुद्दत भी ना हो और केस क्लोज हो जाए और बेगुनाह करार दे दिया जाए? तो अगर ऐसी ही बात है तो आपका इक़्तिदार ख़त्म होते ही फरा गोगी साहिबा मुल्क से बाहर क्यों गई? क्या उनको फरार कराने में आपका हाथ नहीं था? क्या जो घड़ियाँ, पेंटिंग्स और तोशे खाने के जो तहाइफ थे उसको बेचने में फरा गोगी का किरदार नहीं है? क्या जो हीरों की तजारत होती रही और दुबई से जो हीरे फरोख्त होते रहे और जो आप घड़ियाँ बेचते रहे, क्या फरा गोगी उसमें हिस्सेदार नहीं थी? क्या पंजाब में करप्शन से कमाया गया पैसा उसको वाइट करने के लिए ये सारे घिनौने जराइम नहीं किए गए? तो क्या अमर माने है आप फरा गोगी और उसके खावंद को पाकिस्तान क्यों नहीं बुलाते? आपको पता है कि वो आपके बेनामीदार है, आपको पता है कि जब तफ्तीश होगी तो बताया जाएगा कि ये तमाम करप्शन का पैसा कमा वो रहे थे, आपके नाम पे कमा रहे थे, आपके जरिए कमा रहे थे, आपके अहले खाना के जरिए कमा रहे थे, और ये पैसा ये आपके फ़ायदे के लिए था, ये आपके इस्तेमाल के लिए था। इसीलिए उनको आपने यहाँ से फ़रार कराकर दुबई में छुपाया हुआ है। तो वापस बुलाए ना। पंजाब की हुकूमत के हसूल का मकसद ये था कि पंजाब में एनआरओ दिया जाए, फरा गोगी के केस बंद किए जाए यके बाद दीगरे। क्या आपको इतना सा भी एहसास नहीं है कि जब आप म्यूज़िक और तराने लगाकर स्टेज पर चढ़ के चोर डाकू कहते हैं, फौज पर हमले करते हैं, अदलिया पर हमले करते हैं, तो आपको ख्याल नहीं आता कि इस वक्त 1/3 पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है और 2 सूबों में और गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में आपकी हुकूमत है? आपको ये ख्याल नहीं आता? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है? या आपका काम सिर्फ इतना है कि पैसा कमाओ और फिर एनआरओ दे के उस पर पर्दा डालो, और जो लोग आपके नाम पर पंजाब में करप्शन कर रहे थे उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करो?
और पंजाब की हुकूमत को रियासत मुखालिफ बयानिए के लिए इस्तेमाल करो और दूसरों को चोर डाकू कहो। ये जलसे फिलफौर बंद होने चाहिए। जलसों का टाइम आएगा, आपका डट के मुकाबला भी करेंगे, मगर हमारी तरजीह इस वक्त जो अवाम सैलाब से मुतासरा हैं उनके जख्मों पर मरहम रखना है। क्या आपकी पार्टी, कल से मैं देख रहा हूं कि फराह गोगी वाले मामले पे एक तर्जुमान का बयान नहीं आया। इधर हल्की सी हवा चलती है तो फवाद चौधरी साहब आके टीवी पर बैठ जाते हैं। तो अभी तक बताएं ना कि उन केस के हकायक क्या थे और डीजी एंटी करप्शन को 2 मरतबा तब्दील आपने क्यों किया। तो ये होती है चोरी और ऊपर से सीना जोरी जो आप कर रहे हैं। तारीख में ये कुदरती आफत वाले दौर को इस तरह याद रखा जाएगा कि तमाम सियासी जमातें यकजा होकर सैलाब मुतासरीन की इमदाद कर रही थीं और एक सियासी जमात जो फॉरेन फंडेड जमात है जिसने गैर मुल्कियों से पैसे लिए हैं, ये है बैनुल अक़वामी साजिश जो आपने फॉरेन फंडिंग से पैसा लिया और आज अपनी फ़ौज को ललकारते हैं, बुरा भला कहते हैं। ये है असल साजिश आपकी। और ये फॉरेन फंडेड जमात आज पाकिस्तान के हालात से कतई नज़र और इस बात को बिल्कुल जहन में लाए बगैर कि सैलाब मुतासरीन किस अजाब से गुजर रहे हैं, जो जलसे जुलूस करके रियासत पर हमले कर रही है, रियासत मुखालिफ बयानियाँ उसको प्रमोट कर रही है, और दूसरी तरफ करतूत ये हैं कि पंजाब में NRO दे दिया, अवाम का पैसा अपने ज़ाती खर्च के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो ये वो बड़े चुपते हुए हकायक हैं जिसका इमरान नियाज़ी साहब को हमेशा सामना भी करना पड़ेगा, जवाब भी देना होगा और भुगतना भी पड़ेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये सियासी सवाल बड़ा हो जी बिल्कुल करें। पंजाब हुकूमत इस नायाब कमियों को तब्दील करने की कोशिश किसी सतह पे होगी? जी बिल्कुल, देखें वो कोशिश जारी थी, जारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगी। 186 वोटों वाली हुकूमत जिसके क़याम के लिए एक 10 वोटों का जो जुडिशल ऑर्डर आया तो वो 25 वोटों वाले हमें सवाल करते हैं। वो इत्तेफाक नहीं करते, वो कहते हैं कि जी हम डी सीट हुए, हमने आपको वोट दिया था, तो हमें वोट देने की सज़ा में अपनी सीट से हाथ धोने पड़े तो हमारा वोट गिनती में शुमार तो किया जाता और गिनती में शुमार होना चाहिए था। अगर पार्लिमानी लीडर की हिदायत पर वो 10 वोट शुमार किए गए तो ये 25 वोट माइनस कैसे हो सकते हैं। और इसके अलावा भी हम पंजाब के बहुत सारे MPs के साथ राब्ते में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग ऐवान की उस साइड पे बैठे हैं जो हमारी जमात से जिनका ताल्लुक़ रहा है। तो ये कोशिश कभी टूटी नहीं थी, ये जारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगी क्योंकि ये अननेचुरल तरीके से हुकूमत बनी है 186 वोटों वाली, जिसको सिर्फ एक वोट की बरतरी हासिल है जो हुकूमत बनाने के लिए ज़रूरी है। और अवाम के मसाइल में दिन ब दिन जो इजाफ़ा हो रहा है, परवेज़ इलाही ने लोगों को बुज़दार की याद दिला दी है। और आप सोचें कि अगर परवेज़ इलाही इतने ही नाकाम वज़ीर आला हैं तो आने वाले दिनों में पंजाब की अवाम भी उसको मुस्तरद करेंगे और हम भी भरपूर कोशिश करेंगे उनको, अपनी हुकूमत को हम इंशाल्लाह दोबारा से कायम करें और दुखी इंसानियत की खिदमत करें। साहब ये बताइएगा, आपने कहा ये वक्त सियासत का नहीं है और जलसे बंद होने चाहिए, क्या मुस्लिम लीग नून खुद भी सियासी सरगर्मियाँ ख़त्म करने, जलसे बंद करने का ऐलान करेगी या ये सिर्फ इमरान खान से ही तवक्को रखी जाएगी? और दूसरा ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि ये वक्त सियासत का नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन में भी अगर आप पंजाब हुकूमत गिराने की बात करेंगे तो फिर आपकी कहने और अमल करने में कितना डिफरेंस होगा? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, हमने तो अभी कोई जलसे जुलूस नहीं किए सिवाय उन जगहों पर जहाँ ज़मीनी इंतखाबात थे। तो अब ज़मीनी इंतखाबात क्योंकि अब पोस्टपोन हो गए हैं तो अब जलसे जुलूस तो हम कर नहीं रहे और ना इरादा है कि इस क्रूशल टाइम पे हम जलसे जुलूस करें। दूसरी बात यह है कि पंजाब की हुकूमत का जो हम एक कोशिश शुरू से हमारी जारी थी वो इसलिए नहीं थी कि इक़्तिदार का हसूल जो है वो मकसद है
इक़्तिदार में आना मकसद है। मकसद ये है कि पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में आप कभी जाकर देखें, मैं तौसा से लेके कोट छुट्टा से लेके राजनपुर से लेके फाजिलपुर से लेके जामपुर से लेके रुझान तक गया हूँ। एक एक जगह पर ख़ुद जाके मामलात को देखा है। जब सूबाई हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम रही है, अद्वियात नहीं मिल रही, सैलाब मुतासरा इलाकों में लोगों को बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी तो फिर भी गुड गवर्नेंस की मिसाल लोग देते थे कि हमने आटे पर 200 अरब की सब्सिडी दी, अपने लोगों को पैसों से नहीं नवाजा, अपने लोगों को नौकरियां नहीं दी। तनकीद होती है सियासी तौर पे हमारे पर, करते हैं लोग, मगर हमारी तरजीह अवाम की खिदमत थी और इंशाल्लाह रहेगी। और ये हुकूमत का क़याम हम समझते हैं कि गैर फितरी तरीके से हुआ, उससे हम इत्तफाक नहीं करते। तो ये सियासत की बात नहीं है, ये रियासत की बात है। और इंशाल्लाह जो कोशिश जारी है वो शुरू से जारी है, हमने कभी हार मानी नहीं थी और इंशाल्लाह ना मानेंगे। अल्लाह ताला के फजल से पंजाब में फिर गुड गवर्नेंस के इंशाल्लाह झंडे गाड़ेंगे। ये बताइएगा कि चार्जशीट आपने पेश कर दी, तो ऐसी सूरत हाल है पंजाब में, तो क्या गवर्नर राज लगाने के हवाले से भी कोई ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है? और जो सूरत हाल अगर डेवलप होती है, इमरान खान कोई बड़ा ऐलान करते हैं, तो उसके बाद इस तरफ भी सोचेंगे? देखिए, गवर्नर राज के हवाले से ना कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है, ना इस मामले पर कोई बात हुई है, मगर लोगों का जो पंजाब के अंदर जो हालात बनते जा रहे हैं और जिस तरीके से सूबाई हुकूमत बिल्कुल कोई काम नहीं कर रही, तो दीगर ऑप्शन ज़रूर ज़ेर गौर हैं कि हम पहले दिन से उस साइड के MPA से भी राब्ते में हैं और इंशाल्लाह अपनी कोशिश जारी रहेगी कि ये इस अजाब से पंजाब की जान छुड़ाई जाए और लोगों को पंजाब में रिलीफ फराहम किया जाए। आखिरी सवाल रेहान शेख, ITV। तरीके साहब जो अब अपोजिशन में है, उनका ये कहना है कि जिस तरह हम पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, इसी तरह जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी तो जो एक नई हुकूमत आई है, इन्होंने ECL से अपने नाम निकलवा लिए, नैब की तरफ लीव करा दी और वो जिस मकसद के लिए आए थे वो काम उन्होंने अपना मुकम्मल कर लिया, तो उनकी बातों में किस हद तक सदाकत है? देखिए, ECL की एक कमेटी बनी है और उसके बाकायदा SOPs हैं, प्रोसीजर्स हैं जिसके तहत ECL से नाम निकाला जाता है। और मेरे इल्म में कोई ऐसा वाक़या नहीं है कि कोई सियासी रहनुमा या कोई अफसर ECL से नाम निकलवा कर मुल्क से फ़रार हुआ हो। फ़रा गोगी साहिबा ज़रूर फ़रार हुई हैं, मगर मुस्लिम लीग नून का या उसकी इत्तेहादी जमातों का कोई रहनुमा इस वक्त मुल्क से बाहर उस तरह से नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखिए, नैब को बतौर एक हथियार के इस्तेमाल किया गया, तमाम सियासी रहनुमाओं को जेल भेजा गया, 1.5 2 साल कैदोबंद की सहूलतें हमने बर्दाश्त की, मगर उसमें से निकला कुछ भी नहीं। और नैब की तरमीम में परवेज़ खटक साहब, असद कैसर साहब ये सबसे बड़े हामी थे, तो इमरान खान साहब की अपनी जमात इनकी हामी रही है, तो हमारे से किस बात का शिकवा है? और दूसरी बात यह है कि जहाँ नैब काम नहीं आया वहाँ पे 15 किलो हेरोइन भी डाली गई, तो ये बदतरीन सियासी इंतकाम की मिसाल है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इन केसेस में कोई दम होता तो आज शहजाद अकबर इस मुल्क में होते, वो मुल्क से फ़रार ना हुए हो। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।